हेलो यूनाइटेड फैंस, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, मैनचेस्टर यूनाइटेड का गेम है स्पर्स के अगेंस्ट, स्पर्स के होम ग्राउंड में ईएफएल कप का क्वार्टर फाइनल, या फिर आप कह लो कैरेबाओ कप, या फिर आप कह लो लीग कप या मिकी माउस कप। देखो दोस्तों, ये गेम होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग। डाइसेक्ट करेंगे इसको, गेम को प्रीव्यू करेंगे, प्रिडिक्ट करेंगे हम लाइनअप यूनाइटेड का क्या हो सकता है। कंफर्म टीम न्यूज आ चुकी है, मार्कस रैशफोर्ड को वापस टीम में नहीं रखा गया है, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे यूनाइटेड ये गेम कैसे जीत सकती है, क्योंकि एक बहुत बड़ा कंसर्न है टॉटनहम के पास, सो उसके बारे में भी बात करेंगे। एंड ऑफ कोर्स हम देखेंगे बाकी तीन टीमों को जो ऑलरेडी वहां पहुंच चुकी हैं, और साथ ही साथ कब होगा सेमीफाइनल का ड्रॉ और हमारी प्रिडिक्शन क्या है इस गेम के बारे में। सो दोस्तों, एक्शन पैक्ड होने वाली है वीडियो। आई होप आपको पसंद आए, और आए तो प्लीज लाइक का बटन दबा देना, सपोर्ट करना इस छोटे से चैनल को, और सब्सक्राइब कर लेना भाई अगर नहीं किया तो, क्योंकि दोस्तों गेम तो होने वाला है भाई एक्शन पैक्ड। कैसे, ये देखो लाइनअप है ये मेरा प्रिडिक्टेड, इस पे की बात मैं अभी बिल्कुल करूंगा। बट यहां स्टार्ट करने से पहले मैं एक बड़ी न्यूज के बारे में बात कर लेता हूं। मार्कस रैशफोर्ड को दोबारा टीम में रखा ही नहीं गया है, पूरे बेंच मतलब प्लेइंग स्क्वाड में है ही नहीं जो ट्रैवल कर रहे हैं। इसका रीजन क्या है? हालांकि इस गेम में अलेहांड्रो गर्नाचो, जॉनी एवंस दोनों हैं। इन तीन प्लेयर्स को, रैशफोर्ड, जॉनी एवंस और गर्नाचो को, पिछले गेम में सिटी के अगेंस्ट जो गेम था उसमें टीम से बाहर रखा गया था, प्लेइंग स्क्वाड से बाहर रखा गया था, बेंच से बाहर रखा गया था। इस बार जॉनी एवंस और गर्नाचो की वापसी हो रही है, बट मार्कस रैशफोर्ड की नहीं हो रही है। बहुत कुछ बीत चुका है सिटी के गेम में और इस वाले टॉटनहम के अगेंस्ट गेम में। सो दोस्तों, रैशफोर्ड ने बीच में आके बोल दिया कि मैं जाने के लिए रेडी हूं। बेसिकली उससे पहले यूनाइटेड की तरफ से भी एक अनऑफिशियल न्यूज आ चुकी है कि यूनाइटेड और एमरिम बिना रैशफोर्ड के आगे देख रहे हैं। दे वांट टू सेल रैशफोर्ड, रैशफोर्ड वांट्स टू गो, और अब रैशफोर्ड को टीम में नहीं रखा। क्या इसका मतलब ये है कि उसकी एमरिम से नहीं बन रही और एमरिम अब उसको टीम में नहीं रखेगा? दोस्तों, एमरिम से बार बार पूछा गया उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और एमरिम ने एक ही बात बोली है कि आई वांट टू हेल्प रैशफोर्ड, मार्कस रैशफोर्ड, और उसको बेसिकली मेहनत करनी होगी। और बेसिकली उसने एक काफी अच्छा ट्रेनिंग सेशन बिताया भी। दिक्कत यह है दोस्तों कि मंडे को सुनने में आ रहा है कि मंडे को मार्कस रैशफोर्ड की तबीयत खराब हो गई थी। ही हैड फीवर, टेम्परेचर उसका हाई था, तो वो हाफ डे लेके काइंड ऑफ अपना घर चला गया। ट्यूसडे उसकी छुट्टी थी जिस दिन उसने इंटरव्यू दिया, और वेंसडे को भी वो टीम के साथ ट्रैवल नहीं कर रहा। आई थिंक इट कुड बी सिकनेस, आई थिंक इट कुड बी मच बिगर देन दैट। आई डोंट वॉन्ट इट टू बी मच बिगर देन दैट। मेरे को कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए एकदम आराम से रैशफोर्ड हमारे लिए कुछ गेम्स और खेले, कुछ गोल्स और मार ले, ताकि उसकी वैल्यू और बढ़े, रादर देन जेडन सांचो जैसी सिचुएशन हो कि मैनेजर और प्लेयर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है और उस केस में यूनाइटेड का नुकसान होगा। सो वो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि बस एक गेम के लिए बाहर था वो, एंड ऑफ कोर्स ही फाइट्स टू गेट हिज प्लेस बैक विद एमरिम। अपने आप ट्रेनिंग परफॉर्मेंसेस वगैरह बढ़ाए। रोमानो ने भी कंफर्म कर दिया है ट्रेनिंग वाज द इशू। ट्रेनिंग में एफर्ट जो है वो एमरिम को कम लग रहा था, इसलिए ये सारा सीन स्टार्ट हुआ। सो दोस्तों, रैशफोर्ड की बारे में बहुत बात कर ली है, अब इस गेम पे ज्यादा फोकस रखते हैं। एमरिम भी बार बार कह रहा था भैया मेरे पर रैशफोर्ड के सवाल मत करो, मेरे से गेम के बारे में बात करो, क्योंकि हमारा पूरा फोकस गेम पे है, अब स्पर्स पे है। तो दोस्तों, सबसे पहले स्पर्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। उनकी डिफेंसिव फ्रेलिटी चल रही है भाई। गोलकीपर, जो उनका मेन गोलकीपर है विकारियो, वो इंजर्ड है। उनका मेन सेंटर बैक रोमेरो इंजर्ड है। उनका मेन सेंटर बैक जो दूसरा है मिकी वेंडरवैन, वो भी इंजर्ड है भाई। सो भाई उनके मेजरली प्लेयर्स इंजर्ड हैं। एक फुल बैक है उडोगी, वो काफी अच्छा प्लेयर है इस सीजन, वो भी अभी डाउट में है कि शायद ना खेले। बेंटकूर उनका अगेन एक सीडीएम है, वो अभी सस्पेंडेड है। सो दे हैव अ लॉट ऑफ इश्यूज, वी हैव सम इश्यूज। रैशफोर्ड के अलावा भी मेसन माउंट इंजर्ड है, उसके बारे में कंफर्म है कि वो टीम का पार्ट नहीं है। कितनी लंबी एब्सेंटी होगी, मेसन माउंट कितने दिन बाद आएगा, ये अभी नहीं पता। मे बी मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब एमरिम से पूछा जाए तो वो बताए। दोस्तों, मेज्रोई के बारे में है कि मेज्रोई डाउटफुल है। इफ ही इज डाउटफुल, आई जस्ट वांट कि उसको खिलाया ना जाए, रेस्ट कर दिया जाए। बंदा बहुत सॉलिड खेल रहा है, आप जानते हो कितना जेम है, और हमारे पे काफी वी हैव अ लार्ज
assortment of morons to play. So why to risk यहाँ पे मेजरो आई जब ही इज अ डाउटफुल प्लेयर. वी हैव अ लॉट ऑफ प्लेयर्स, बेंच प्लेयर जो इस गेम में आना चाहेंगे और अपना एक परफॉर्मेंस देके फर्स्ट टीम सिलेक्शन में अपने आप को प्रमोट करना चाहेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल ऑन टिप ऑफ माय हैंड आई थिंक एंटनी, कैज़ेमीरो, मलासिया, ये प्लेयर्स, लेनी ओरो, ये सारे हद से ज़्यादा ईगर होंगे ज़र्गजी टू अपने आप को प्रूव करने के लिए. स्पेशली गर्नाचो, इन सबको मैंने टीम में रखा है भाई. मैं चाहता तो था एरिक्सन को भी टीम में रखना, बट देखो गेम भी जीतना है दोस्तों. सो आई थिंक मेसन माउंट तो है नहीं, तो मिडफील्ड में आपका उगाटे जरूर स्टार्ट करेगा. कोबी मेनू भी स्टार्ट कर सकता है कैज़ेमीरो के साथ, बट आई एम गोइंग विद उगाटे एंड कैज़ेमीरो. इट कुड बी उगाटे एंड कोबी मेनू एज वेल. सो मिडफील्ड से मैं स्टार्ट कर रहा हूं अपना लाइनअप आपको बताना. तो ये है मेरी सेंस कि मुझे लगता है कैज़ेमीरो को से गेम स्टार्ट कराया जाएगा, क्योंकि कैज़ेमीरो काफ़ी टाइम से नहीं खेला. आपको पता है एमरिम कितना रोटेट करता है. ये ना यूरोपा लीग है ना ये ईपीएल है. सो हमारी टॉप 2 प्रायोरिटीज़ में से ये नहीं है, बट इस गेम में जीतना बहुत ज़रूरी है. मैं इसके बारे में बात ज़रूर करूँगा. पहले लाइनअप पे ध्यान देते हैं हम दोस्तों. अब हम देखते हैं हमारे विंग बैक्स क्या होंगे. मेरे हिसाब से टायरल मलासिया ने काफ़ी टाइम से अब स्टार्ट नहीं किया गेम. ही स्टार्ट्स दिस गेम. पिछला गेम डिएगो डेलो ने स्टार्ट किया था और अब एंटनी स्टार्ट करेगा ये गेम राइट विंग बैक से. और देखते हैं भाई उसकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है. अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती तो हम पे डिएगो डेलो भी है और हम पे अमाद ऑलरेडी है. अमाद भाई, अमादीनियो भी है हमारे पास. सॉरी, मैं अमाद बोल गया. सो दोस्तों सेंटर बैक्स मेरे हिसाब से इस गेम में खेलेंगे हैरी मैग्वायर, लेनी ओरो का खेलना बिल्कुल बनता है भाई, और लीचा मार्टिनेज को भी गेम टाइम मिलना चाहिए. और ओनाना एक आपका कीपर है, उसके अलावा कोई कीपर ही नहीं है हमारे पास. सो वी मस्ट साइन अनदर कीपर. अगर बेंडीर उसको फाइट नहीं दे रहा है तो ये मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको. सो ओनाना स्टार्ट्स फॉर मी. और आप आगे आप चलते हो तो आगे मेरे हिसाब से जैसे हमने अमाद को रेस्ट दिया है अपने लाइनअप में, वैसे ही हम होयलैंड को रेस्ट देंगे और ज़र्गजी से स्टार्ट कराएंगे. रैशफर्ड हमारे पास है ही नहीं. सो हमारे पास मेसन माउंट भी नहीं है, तो गर्नाचो और ब्रूनो पिक्स देमसेल्फ. सो मेरे हिसाब से ब्रूनो ओगाटे दोनों के दोनों गेम खेलेंगे, साथ ही साथ उसके आसपास बाकी प्लेयर्स फिट होंगे. ये दोनों स्टार्टर आपके अनड्रॉपेबल से हैं. हालांकि ब्रूनो का गेम देख के मेरा दिमाग सा हेडेक हो गया था सिटी के अगेंस्ट जैसा वो खेला था, बट आई डू नॉट थिंक सो ब्रूनो को हटाने की पोजीशन में एमरिम है या ये मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम है. सो दोस्तों ये था मेरा लाइनअप. मैं अब बात करने वाला हूं आपसे बाकी सेमीफाइनलिस्ट की. सो ये 3 गेम हुए हैं, ये तीनों की तीनों बड़ी टीमें यहाँ पे जीत चुकी हैं. न्यूकासल आ चुकी है सेमीफाइनल में, आर्सेनल आ चुकी है, लिवरपूल आ चुकी है. सो भाई मैं बस ये चाहता हूं कि जो भी टीम अगर यूनाइटेड यहाँ से जीतती है चुपचाप न्यूकासल के अगेंस्ट खेल ले, क्योंकि बाकी दोनों टीमों के साथ मैं बिल्कुल नहीं भिड़ना चाहता भाई. सेमीफाइनल का लेग जो होगा वो 2 राउंड्स में होगा, एक होम गेम एक अवे गेम. मेरे ख्याल से या ऐसा भी हो सकता है दोनों के दोनों वेम्बली में हो, आई डोंट नो, बट मेरे को इतना पता है 2 लेग के गेम है सेमीफाइनल के. सो आई जस्ट डोंट वांट टू फेस लिवरपूल ट्वाइस, आई जस्ट डोंट वांट टू फेस आर्सेनल ट्वाइस. न्यूकासल झेल लेंगे भाई. दोस्तों नेक्स्ट सेमीफाइनल राउंड के ड्रॉ कब है? यूनाइटेड का गेम जिस टाइम स्टार्ट होगा उसके 2.5 घंटे बाद सेमीफाइनल का ड्रॉ किया जाएगा और तब तक हमारे पास विनर आ जाएगा अगर ये गेम 90 मिनट में रिजॉल्व हो जाता है तो, और अगर नहीं होता तो ये गेम पेनल्टीज पे भी जा सकता है. सो मोटा मोटी यूनाइटेड जब तक गेम जीतेगी तब तक हमारे पास सेमीफाइनल के ड्रॉ आ जाएंगे और हमें पता चलेगा किस टीम के साथ हम खेल रहे हैं. अब मैंने आपसे बात करी थी कि ये EFL कप में गेम जीतना फिर भी क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो दूसरे साइड पे यूरोपा हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी है और EPL में पोजीशन बनाना टॉप प्रायोरिटी है. ये दोनों हमारी मेन प्रायोरिटी कॉम्पिटिशंस है भाई. उसके अलावा एक बचता है आप पे ये कैरेबाओ कप जिसमें हम खेलने वाले हैं, और है आपका एक FA कप, उसमें ऑलरेडी हम आर्सेनल से भिड़ चुके हैं और उसमें बतेरी टीमें बढ़ी हुई हैं. सो इसीलिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंस EFL कप की यहाँ पे बढ़ जाती है. अब दोस्तों जाने से पहले मैं आपके सामने प्रिडिक्शन भी करके जाऊंगा. मुझे ऐसा लगता है, देखो टॉटनम के होम ग्राउंड पे गेम है ये, तो उनका सपोर्ट होगा काफ़ी सॉलिड, और टॉटनम एक अच्छी खासी टीम है. पिछले गेम में उन्होंने 5-0 हराया था भाई. जो मैंने बताया आपको उनके प्लेयर्स इंजर्ड थे, मोर और लेस वो सारे इंजर्ड थे. ना विकारियो था, ना रोमेरो था, ना मिकी वेडवेन था. सो उसके अलावा उन्होंने साउथहैम्पटन को 5-0 से पेला था. बट दे आर साउथहैम्पटन, उनको कोई भी पेल रहा है, कैसे भी पेल रहा है. सो लेट्स नॉट वरी अबाउट देम. आई स्टिल थिंक कि टॉटनम हैव अ लॉट टू बाइट अस.
फॉर एग्जाम्पल उन पे सॉन है जो अब धीरे धीरे पिक कर रहा है अपनी फॉर्म, मेडिसन अच्छा खेल रहा है, डिसेंट खेल रहा है, और उनका जो सबसे बढ़िया प्लेयर मेरे को इस सीजन लग रहा है वो कुलुसेव्स्की है, वो भी काफ़ी सही फॉर्म में है। सो वो थ्रेट ज़रूर लाते हैं यूनाइटेड की टीम के लिए, बट मुझे ऐसा लगता है जो उनका डिफेंस है दैट इज़ वेरी वीक। एंड यूनाइटेड फॉरवर्ड स्पेशली अगर होयलैंड जिस टाइम पे गेम में आएगा भाई, उसकी लार टपक रही होगी इस डिफेंस के अगेंस्ट जाने के लिए। रूबेन डियास के अगेंस्ट जब पिछले हफ्ते वो खेला है, ही वुड लव टू प्ले अगेंस्ट टॉटनम हॉटस्पर्स के इस टाइम पे जो सेंटर बैक्स खेल रहे हैं उनके अगेंस्ट। सो आई थिंक यूनाइटेड हैव अ लॉट ऑफ फायर पावर गोइंग फॉरवर्ड। सो मेरे हिसाब से ये टीम कैन गिव अस रिजल्ट। ऑफ कोर्स एमरिम की टीम को प्रिडिक्ट करना इज काइंड ऑफ इम्पॉसिबल एट दिस टाइम, सो आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या होगा। आई एम गोइंग विद दिस लाइनअप, आई विल बी हैप्पी टू सी कोई और लाइनअप हो अगर, बट जो भी हो यू विल बी सपोर्टिंग मैन यूनाइटेड, आई विल बी सपोर्टिंग मैन यूनाइटेड। आई एम गोना गो विद अ 2-0 victory over Tottenham. I'm saying 2-0 victory. It should be a clean victory from United. Let's see क्या होता है। उम्मीद मेरी बहुत हाई है सिटी के गेम के बाद, बट ऐसा बहुत बार हमने देखा है भाई, यूनाइटेड की परफॉर्मेंस एकदम साइन थीटा या साइन कर्व की तरह है या कॉस कर्व की तरह है, वो ऐसे ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है फिर नीचे आती है। तो लॉ ऑफ एवरेजेस यही कहते हैं कि सिटी के हाई के बाद यूनाइटेड हमारा मूड एकदम रगड़ के नीचे ज़मीन पे मारेगी। सो उसका बस मुझे डर है, अगर हमने यहाँ पे विक्ट्री ले ली भाई, सो दैट विड definitely give us a big momentum going into the next EPL game against Bournemouth at our home ground Old Trafford. So दोस्तों बने रहना चैनल के साथ, मुझे अपनी प्रिडिक्शन ज़रूर कमेंट करके बताना, और मुझे बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी और बाकी कंटेंट कैसा लग रहा है। लाइक कर देना वीडियो को, एंड आई विल सी यू वेरी सून विद द मैच रिव्यू वीडियो। थैंक यू।